नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में मैं मनीष नैनीवाल सहायक आचार्य आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास के बारे में, और सूरदास अध्याय से प्रारंभिक 14 पदों का अध्ययन हम अब तक कर चुके हैं। आज हम 15वां पद का अध्ययन करेंगे, जो उनके मथुरा गमन शीर्षक से लिया गया है। मथुरा गमन प्रसंगानुसार श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो पीछे ब्रज में उनके विरह में गोपियों की क्या अवस्था रहती हैं, या विरह में उनको किस प्रकार पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, इनका वर्णन मथुरा गमन प्रसंग में किया गया है। तो आज का पद, इस अध्याय का 15वां पद इस प्रकार से है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिकाए प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित उनके मथुरा गमन प्रसंग से लिया गया है। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो पीछे गोपियाँ उनके विरह में व्यथित व्याकुल हैं। वे कृष्ण के पास अपने प्रेम संदेश भेजती हैं, परंतु उधर कृष्ण की तरफ से कोई संदेश लौटकर नहीं आता। तब वे कृष्ण को उपालंब देती हुई अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं। वही प्रसंग या वर्णन इस पद में कवि सूरदास ने किया है। गोपिकाएं कृष्ण प्रेम में व्याकुल हैं, संदेशों की प्रतीक्षा में कह रही हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे। मधुबन कूप यानी मथुरा के कुएं, भरे यानी भर गए हैं। हमने कृष्ण के पास इतने संदेश भेज दिए हैं कि उससे मथुरा के कुएं ही भर गए होंगे, ऐसा गोपियां कह रही हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, पठवत यानी भेजना, भेजा। हमरे फिरी न फिरे, हमने इतने सारे संदेश उनको भेजे, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर या कोई संदेश वापस नहीं भेजा। अपने तो पठवत नहीं मोहन, मोहन अपने संदेश तो भेजते नहीं हैं। हमरे फिरी न फिरे, और हमारे जो संदेश जो हमने भेजे थे वे भी वापस लौट कर नहीं आते। फिरी न फिरे, वापस फिरते ही नहीं। हम यहाँ से जो भेजते हैं, जिन संदेश वाहकों को यहाँ से भेजते हैं, वो वापस लौट कर ही नहीं आते। और कृष्ण भी अपनी तरफ से कोई संदेश या संदेश वाहक को यहाँ नहीं भेजते। जिते पथिक पठे मधुबन को, पठे यानी भेजे हैं, मधुबन को यानी मथुरा को, बहुरी न शोध करे। हमने जितने पथिकों को या जितने संदेश वाहकों को मथुरा भेजा है, वे वापस लौटकर ही नहीं आए। बहुरी फिर लौटकर न शोध करे, उन्होंने लौटकर कोई सुध ही नहीं ली, वे वापस लौटकर ही नहीं आए। के वे श्याम सिकाए प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। अब यहाँ गोपियाँ अंदेशा लगा रही हैं कि के या तो, के यानी या तो वे श्याम सिखाए प्रमोद, या तो श्याम सुंदर कृष्ण ने उनको सिखा पढ़ा दिया है और अपने पास ही रख लिया है, यानी वापस भेजा ही नहीं। या तो श्याम सुंदर ने उनको लिखा पढ़ा दिया है, सिखा दिया है और रोक लिया है,
या के बहु बीच मरे, या वे बीच रास्ते में ही कहीं मर गए हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि या तो कृष्ण ने उनको सिखा पढ़ाकर अपने पास ही रख लिया, वापस नहीं भेजा, या फिर वे मथुरा जाते समय बीच में ही कहीं मर गए, समाप्त हो गए, इसीलिए शायद लौटकर नहीं आए। ऐसा अंदेशा या अंदाजा वे लगा रही हैं। कागद गरे मेघ, मसी खूंटी सर दबे लागी जरे। अब संदेश लिखने के लिए कागज, मसी यानी स्याही, सर यानी सरकंडा जिससे कलम बनती हैं, उनके बारे में कह रही हैं गोपियाँ कि या तो मथुरा में इतनी बरसात होती है कि उससे सारे कागज ही गल गए। कागद गरे मेघ यानी मथुरा में इतनी बरसात हो गई कि या तो वहाँ सारे कागज ही गल गए हैं, इसलिए शायद उन्होंने संदेश नहीं लिखा हो, या मसी खूंटी, या वहाँ स्याही ही समाप्त हो गई हो। खूंटी यानी समाप्त हो गई, वहाँ मथुरा में स्याही खत्म हो गई, या सर दब लागी जरे। सर यानी सरकंडे जिससे कलम बनती हैं, पहले लिखने के लिए जो कलम बनती थी वो सरकंडे से बनती थी, तो या वहाँ जो सरकंडे हैं वे दब लागी जरे, दब यानी दावाग्नि में, अग्नि में, लागी जरें जल गए हैं। वहाँ सारे सरकंडे जिनसे कलम बनती हैं, कलम बनाने के जो सरकंडे हैं वो सारे सरकंडे ही कहीं दावाग्नि में जल गए हैं, इसलिए वो संदेश नहीं भेज रहे। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। आगे वो कह रही हैं कि हो सकता है कि उनका संदेशा लिखने के लिए जो सेवक हैं वही अंधा है, अंधा है, जो अंधा होने के कारण वो संदेश नहीं लिख पा रहा है, और उसके पलक कपाट अरे, उनके पलक रूपी जो कपाट हैं वे अड़े हुए हैं। अरे यानी अड़े हुए हैं, वे ही बाधा बन रहे हैं, और क्योंकि वो अंधे हैं इसलिए उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो लिखेंगे कैसे। इस प्रकार लिखने में उनकी असमर्थता है, ऐसा गोपियाँ उलाहना दे रही हैं कृष्ण को। तो इस प्रकार इस पद में कृष्ण के विरह वियोग में गोपियाँ दुखी हैं, और उनकी इस मनोदशा का वर्णन मार्मिक तरीके से किया है कवि सूरदास ने। ब्रजभाषा का लालित्य है। संदेह अलंकार के श्याम सिखाए प्रमोदे के बहु बीच मरे। के आया है या तो ये संदेह प्रकट किया गया है, इसलिए संदेह अलंकार है। अनुप्रास है, अतिशयोक्ति अलंकार भी, और उपालंब है। इस पद में गोपियाँ ने कृष्ण के प्रति उलाहना व्यक्त की है, लेकिन संपूर्ण पद के भाव के अनुसार उनका जो प्रेम है वही व्यक्त हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। धन्यवाद।